सभी को सादर जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी। आज की कक्षा में हम लेंगे 298 और 299 दो गाथा। तो करते हैं हम शुरुआत आज की क्लास का मंगलाचरण के संग। सरिता पाटनी आंटी को मैं अनुरोध करूंगी, क्या आप मंगलाचरण पढ़ोगे? जय जिनेंद्र सोनू दीदी। जय जिनेंद्र। हाँ विजय आंटी जी आप मंगलाचरण कर लीजिए और गाथा नंबर 298 और 299 प्राकृत वाली ये दोनों गाथा पढ़ लीजिए। 298 और 9 है ना। हाँ। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद देव की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराजों की जय। जय बोलिए समय सार ग्रंथ राज की जय। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उर्धाए है भव्य जन भववारिधि से पार। मंगलाचरण कर रही हूँ। वंदितु सौव सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिन्नमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मनस्तत्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमहिर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम् सिद्धान् नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्यात्मने नमः। गाथा नंबर 298 299 पढ़ना है शायद ना दीदी, कि 298 और 299 है ना। दोनों पढ़ लीजिए। हाँ, गाथा नंबर 298 पढ़ रही हूँ। आधा कम्मम उद्देश्यम च पुग्गलमयम इमं दौवम कहतम मम होदि कदम जम नित्यम चेदनम उत्तम। ये हो गई 298। अब 299। आधा कम्मम उद्देश्यम च पुग्गलमयम इमं दौवम कहतम मम कारविदम जम नित्यम चेदनम उत्तम। 299 भी हो गई। सभी को जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम। केसी भाई साहब, ललिता दीदी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आंटी इतना मधुर गाती है कि लगता ही नहीं संस्कृत या प्राकृत गा रही है, लगता है हिंदी में कुछ बोल रही है। सरिता आंटी बेंगलोर से मैं अनुरोध करूंगी कि आप हिंदी का पद्य गाएं। ओ देशिकादि सब कर्म निरे निरे हैं, चैतन्य से रहित है जड़ता धरे हैं। हूँ ज्ञानवान जब में मुझसे कराया, कैसा गया वह नहीं कुछ जान पाया। औदेशिकादि सब कर्म निरे निरे हैं, चैतन्य से रहित है जड़ता धरे हैं। ज्ञानी विचार करते मुनिराज ऐसा, वो अन्य कर्म जड़ कर्म मदीय कैसा। बहुत सुंदर आंटी, बहुत सुंदर। अब मैं इसका अर्थ बोल रही हूँ। पर के उद्देश्य से किया हुआ यह आधा कर्म पुद्गलमयी द्रव्य है तथा नित्य ही अचेतन है, ऐसा कहा गया है। सो यह मेरी पेज नंबर बोल लेना। पेज नंबर है इसका 269। पेज नंबर 269, गाथा नंबर 298, 299।
पर के उद्देश्य से किया हुआ यह आधा कर्म, कल से हम आधा कर्म का सुन रहे हैं, पुद्गलमयी द्रव्य है तथा नित्य ही अचेतन है, ऐसा कहा गया है। सो यह मेरी की हुई कैसे हो सकती है, अथवा मेरी कराई हुई कैसे हो सकती है। जो अधा कर्म रूप तथा औद्देशिक रूप आहारमय पुद्गल द्रव्य है, वह चेतनात्मक शुद्ध आत्म द्रव्य से पृथक होने के कारण सर्वथा अचेतन कहा गया है। तब वह मेरे द्वारा किया हुआ कैसे हो सकता है, क्योंकि वह तो अचेतन के द्वारा किया गया है। कराया हुआ भी कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि निश्चय रत्नत्रय ही है लक्षण जिसका। ऐसे भेद ज्ञान के होने पर आहार के विषय में मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना का अभाव होता है। इस प्रकार औदेशिक दोष के व्याख्यान की मुख्यता से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। तात्पर्य यह है कि बाद में पहले या वर्तमान में कभी भी योग्य आहार आदि के विषय में मन वचन काय कृतकारित और अनुमोदना रूप 9 प्रकार के विकल्पों से जो शुद्ध है, रहित है, उनके दूसरे के द्वारा बनाए हुए आहार आदि विषयक बंध कभी भी नहीं हो सकता। यदि दूसरे के परिणाम द्वारा बंद हो जाए तब कभी भी किसी का निर्वाण नहीं हो सकता। त्रिकाल संबंधी कायों से मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना रूप नव कोटितया जो दूर है, ऐसा जीव भी दूसरों के सुख दुख का निमित्त लेकर के यदि कर्म बांधता होवे, तब तो किसी को भी मुक्ति नहीं हो सकती। अतः जो ज्ञानी जीव है, अर्थात जो आत्म समाधि में लीन है, उनके आहार ग्रहण करने से होने वाला बंध भी नहीं होता, क्योंकि वे उस प्रपंच से ही दूर है। ऐसा व्याख्यान वाली 4 गाथाओं से ये 6ठा स्थल पूर्ण हुआ। जैसे कि हमारे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी जब आहार करते हैं तो आहार में कुछ भी स्वाद नहीं लेते। हरि का त्याग, फल का त्याग, नमक का त्याग, रस का त्याग। वो आहार करने के लिए आहार नहीं करते, बस शरीर चले इसीलिए आहार करते हैं। अब मैं वंदना करते हुए भैया जी से निवेदन करती हूँ कि हमें ये दोनों गाथा का अर्थ समझाएं। प्रतिष्ठा की काव्य सानुज्ञ कुशले दम्मारि शता वंदे गुरु भक्ति संग मेणि तरंदि संसार सारं घोरं चिन्ति अट्टकम जमण मरणं न पावन्ति ये नित्यं रतमंत्र ओम निरता ध्यान अग्निहोत्रा कुल्हा षट कर्माभिरता तपो दंडना साधु क्रिया साधु है शील प्रावरणा गुण प्रहरणार्थ चंद्रार्थ ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रेरणन तमाम साधु है गुरु है पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश कह इच्छा मनते यारी भक्ति कौश भोको तस्सालोचिम सम्मानान सम्मानसन सम्मचर्चितान पंचव्याचारण मारणम आराधि सुदृणाणम देशाणम वज्जाणम तीरण गुणपालनाणम सबसाणम स्याणम कालमच्यमी पूज्यमी बंधामी नमस्वामी दुख को प्रमको बोला सुगै गमन समामरणम निर्गुण संपत्ति को ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः सकल कलुषमिध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवे जीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री
समय सार नाम ध्येय में ऐसे मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा स्तुदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसाम वचनुसार महासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंद देवेन विस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञानसागर देवेन तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतु वंदितु सब्वसिद्धे धुवमचलं नवोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणियं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले द्वादशांग वाणी माता की जय। बोलिए देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग वाणी माता की जय। 298-99 किया ना? जी भैया जी। आधा कम्मम उद्देश्यम चैपुग कहतम मम होदि कदम आधा कम्मम उद्देश्यम और च पुद्गलमयम इमम दब्बम। ये जो द्रव्य है ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गलमय है। आधा कम्मम उद्देश्यम, ये आधा कर्म तो किया है लेकिन पर के उद्देश्य से किया हुआ है। क्या समझे? कभी भी मुनिराज का आहार जो होता है, ये बहुत बड़ी गलती अपने यहाँ चल रही है, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। आज इस प्रकार की गाथा आई है। ये हम लोग जो ये कह देते हैं कि महाराज का चौका है, महाराज के लिए आहार बनाया है, ये हमारी भाषा बिल्कुल गलत है। ये हमारा अंदर का इंटेंशन भी बिल्कुल गलत है। ये तरीका भी गलत है आहार देने का। तो कह रहे हैं कि जो पर के उद्देश्य से किया हुआ है, अर्थात जो गृहस्थ महाराज को आहार भी दे रहा है, वो महाराज के निमित्त से महाराज के लिए कोई काम नहीं करता है। वो सब कुछ जो कुछ उसने किया है वो अपने ही लिए किया है। याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपने को ऐसा सिचुएशन चल रहा है कई दशकों से। ऐसी एक स्थिति बन गई है हमारे अंदर में चारों ओर कि महाराज के लिए चौका लग रहा है। ये महाराज के लिए चौका लगता ही नहीं है। ये तरीका बिल्कुल गलत है, आगम के विरुद्ध है। चौका अपने लिए ही लगता है, अपने लिए ही आहार बनाया जाता है। और अतिथि संविभाग ये हमारा व्रत है, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम अपना आहार करने से पहले द्वार पर खड़े होकर के और परगहान के लिए तैयारी करते हैं कि भाई कोई यदि ऐसा सुपात्र आ जाए तो सबसे पहले मैं उनको आहार कराऊं। किसमें से? मैंने जो अपने लिए बनाया उसमें से ही। याद रखिए, महाराज के लिए तो मैंने बनाया ही नहीं है। महाराज के लिए बनाने का कोई मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि महाराज कभी कहते ही नहीं है कि भाई मेरे लिए बनाओ। तो उनके बिना कहे आप अपनी मर्जी से बनाते भी हो तो ये इसमें भी आप ही का दोष है। अब महाराज क्या करेंगे? महाराज तो बोलेंगे कि भैया बोलो क्या है,
तो आप कहोगे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब आपका मन और वचन शुद्ध नहीं है। यदि आपके मन में यह है कि मैंने तो महाराज के लिए चौका लगाया है, तो ये गलत है। इसलिए कह दिया कि जो पर के उद्देश्य से किया हुआ ये आधा कर्म पुद्गलमयी द्रव्य है तथा नित्य ही अचेतन है। अचेतन तो है ही। कहतम मम होदि कदम च जम नित्यम अचेतनम उत्तम। वो तो अचेतन तो है, लेकिन दूसरे के द्वारा किया हुआ है। हाँ, दूसरे के द्वारा ही नहीं, दूसरे के उद्देश्य से किया हुआ है। पहले वाली गाथा में दूसरे के द्वारा किया हुआ है। अब ये जो दो गाथा है उसमें उद्देश्यम, ये बहुत ही जिसको कहना चाहिए महत्वपूर्ण बात है। और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है, जो थोड़ा बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, अब उनको विचार में ये लाना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए कि भाई आप जो भी चौका लगा रहे हो तो आप अपने ही लिए लगा रहे हो हैं। ये एक प्रथा सी चल गई है, महाराज के लिए चौका लग रहा है, तो ये गलत हो गया है, एक तरह से कहना चाहिए। हाँ, महाराज लोग भी कुछ कर नहीं सकते, जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए भी इसका कोई निराकरण उनके पास में नहीं बन पा रहा है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है? आपको याद होगा जब यहाँ प्रमाण सागर महाराज कलकत्ता में आए थे तो बेलगछिया में जब थे तो बेलगछिया में चौके लगते थे। अब वो उनका प्रोग्राम हुआ कि भाई वो हावड़ा जाएंगे, डबसन रोड। अब डबसन रोड मंदिर के चारों ओर जैनियों के घर हैं। तो मैंने महाराज को कहा कि महाराज यहाँ तो ये जहाँ प्रांगण है बेलगछिया का, लोग थोड़े दूर दूर से आते हैं, एकदम आसपास में कोई ज्यादा घर नहीं है, तो यहाँ पर आकर के अपना चौका वगैरह लगाते हैं और अपना ही भोजन भी करते हैं, आहार भी देते हैं। तो लेकिन वहां पर अपने तो वहां भी यदि ऐसा अरेंजमेंट हो रहा है, मैंने सुना है कि जहां आप थोड़ी सी जगह में रुकेंगे वहीं पर एक चौका लगा दिया जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 2 चौके लगा दिए जाएंगे, तो उसमें आपका और ब्रह्मचारी वगैरह का सबका। तो मैंने कहा कि महाराज जी ये चीज की अपने को क्यों एक तरह से करना चाहिए है? वहां तो जहां पर गृहस्थियों का ठीक है भाई, आप जब आज तीर्थ स्थान है, बहुत दूर दूर है, जहां पर जंगल ही है, तो वहां जाकर के अपन चौका लगाते हैं, समझ में आती है बात, और अपने लिए लगाते हैं, अपन भी उसी में आहार करते हैं, भोजन करते हैं और गुरुओं को भी देते हैं। लेकिन जहां घर है आसपास में, वहां भी उनके लिए अलग से उनके उद्देश्य से चौका लगवाना, ये थोड़ा मेरे को कम समझ में आता है। तो महाराज को थोड़ा सा ये चीज समझ में आई होगी। तो वहां पर जब गए तो पहले दिन ही उन्होंने क्या किया कि वो जो चौका उनके लिए वहां लगा था अंदर में, उसमें वो पढ़ा नहीं हुआ और नगर में थोड़ा सा चारों तरफ घूम घाम करके वापस आकर के बैठ गए, आहार नहीं हुआ। मेरे पास फोन आया कि आपने क्या बढ़ा दिया महाराज को, महाराज की तरफ से ऐसा इशारा हो रहा है कि भाई नगर में चौके लगेंगे तो हमको कोई जाना है, नहीं तो ये सबके दिए। हमने कहा भाई मैंने तो ऐसे ही चर्चा की थी मैंने कोई महाराज को कहा नहीं था, ऐसे ही शास्त्र के हिसाब से एक चर्चा की थी मैंने। तो अब वो जो भी उनको समझ में आया होगा। और दूसरे दिन से वहां सोचिए कि 10-10, 12-12 चौके लगने लग गए घरों में। हाँ, तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जहाँ गांव में महाराज होते हैं तो वहां घरों में ही चौके लगते हैं। हाँ, तो ये जो धर्मशाला में चौके लगा लेना, ये जो है ये इसमें थोड़ा सा दोष बन जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो महाराज के चौके में महाराज को तो आहार दे देते हैं। महाराज का चौका कहना मेरे लिए भी भूल ही है, मैं क्यों भला ऐसा बोलूं, लेकिन जो चौके में आहार तो दे देते हैं और खुद जाकर के बाहर खाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपने तो ये तो महाराज के उद्देश्य से बनाया। तो यद्यपि उन्हीं जो महाराज पड़ गए हैं उन्हीं के उद्देश्य से नहीं बना है वो, ये बात तो ठीक है। तो टू दैट एक्सटेंट
उनका चलो एक तरह से वो चर्या निभ गई है, ऐसा कहकर के वो चर्या निभ रही है। लेकिन फिर भी यहाँ अपन थोड़ा सा जिसको सूक्ष्म तरीके से इसको सोचें तो ये कह रहे हैं कि भाई जो दूसरे के उद्देश्य से बना है चेतन चीज है, उसको यदि मैं थोड़ा सा ग्रहण किया भी हूं अपने शरीर को चलाने के लिए, अपनी शुद्धि के तरीके से और अपने संयम को पालन करने के लिए, न कि उसके लिए शरीर को पोषने के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि तब बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, और ऐसा वो दूसरे के उद्देश्य से, पर के उद्देश्य से किया हुआ है ये आधा कर्म और पुद्गलमयी द्रव्य है तथा अचेतन है। आधा कम्मम उद्देश्यम च पुद्गलमयम एवं सवम कदम जम नित्यम अचेतनम है कि उद्देश्य कारविदम जम नित्यम छेदनम उत्तम। इसमें भी वही बात कही है कि उसी आधा दोष का क्या ऐसा कहा गया, उत्तम, उत्तम शब्द आया ना, उत्तम ने ऐसा कहा गया है। सो ये मेरी की हुई कैसे हो सकती है, कहतम मम कारविदम, ये मेरा कैसे हो सकता है, अथवा मेरी कराई हुई कैसे हो सकती है, कारविदम कृत कारित, दोनों ही इस यहाँ मेरा नहीं हो, कारित भी नहीं हो सकता। हाँ हाँ, याद रखिए, ब्रह्मचारी जी आकर के कई बार कह देते भैया ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसे ऐसे महाराज का होगा पड़गान, तो आप ये दवा दे दीजिएगा, तो ये ब्रह्मचारी जी का और गृहस्थों का मैटर है, महाराज का मैटर नहीं है। तो ये इस प्रकार की अपने को भी ज्ञान रहना चाहिए कि महाराज जो है वो इस प्रकार के होते हैं, 298 299 वाले होते हैं। महाराज को अपन यदि अपन दूसरे तरीके से सोचते हैं और उस प्रकार की व्यवस्था इत्यादि करते हैं, यद्यपि आज का जैसा समय है उसमें व्यवस्था करना ही एक बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ी सेवा हो गई, बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो गया है, ये भी अपने आप में वैयावृत्ति है, क्योंकि ये भी लोगों को करने के लिए मुश्किल आ रही है। तो ये तो अब जो है सो है, लेकिन जो शास्त्र की आज्ञा है वो तो यही है कि भाई पर के उद्देश्य से और पर के लिए ही, पर ने ही बनाया है, तो ऐसा आहार मेरे को मैं ग्रहण भी कर रहा हूं, तो इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा अध्याकमम नहीं है, मेरा इसके अंदर में कोई भी आरंभ परिग्रह वाली कोई बात तो है ही नहीं, इसके अलावा अध्याकमम भी नहीं है, कोई भी तरह का इसमें मेरा अनुमोदना भी नहीं है, कृतकारित कुछ भी नहीं है, और मेरा इसके लिए कोई भाव भी नहीं है, इसके बनाने में, पकने में, पकाने में, ये जो पहले आ चुका है उसमें मेरा कोई भाव नहीं है। एक तो ये बाहर की बात, और अंदर की बात ये भी है कि भाई ये सब जो है पुद्गल की चीजें हैं, पुद्गल वर्गणाएं हैं, तो इसमें जो है जीव का कोई लेना देना है नहीं। तो ममत में ज्ञान जो है वो इससे बिल्कुल अलग चीज है, जीव का स्वभाव अलग चीज है, पुद्गल का स्वभाव अलग चीज है, इस प्रकार से भी ज्ञान उनके रहता है, इसलिए वो हमेशा अपने ज्ञान में रहते हैं। ये औद्धेशिकादि सब कर्म निरे निरे हैं, चैतन्य से रहित हैं, जड़ता धरे हैं। चैतन्य से तो रहित हैं और जड़ हैं, जड़ता धरे हैं। औद्धेशिक आदि सब कर्म निरे निरे हैं, वो अलग अलग काम है, उनका काम है, मेरा काम है ही नहीं। हूँ ज्ञानवान जब मैं मुझसे कराया, कैसा गया वह नहीं कुछ जान पाया। ये ऐसे कैसे क्यों कह दिया जाता है कि जैसे कराया, तो कराया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो ज्ञान हूं, ज्ञान तो ज्ञान ही करता है, पुद्गल का काम कैसे कर सकता है, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में हो रहा है, होएगा पुद्गल के अनुसार होएगा, और जीव का परिणाम जीव के अनुसार होएगा परिणमन। तो जीव का परिणमन क्या होता है, जीव का परिणमन तो ज्ञान होता है, वो ज्ञान होना है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान तो है। अब ज्ञान है तो ज्ञान भी देखो कैसा ज्ञान है, एक तो ज्ञानमय ज्ञान है, और एक वहां पर ज्ञान जो है विवेक भी है। ऐसा नहीं है कि पुद्गल समझ करके ठीक है भैया ये तो पुद्गल का काम पुद्गल में है, शरीर भी पुद्गल, ये भी पुद्गल, मेरा हाथ भी पुद्गल, मेरा मुंह भी पुद्गल,
और ये जो कुछ आ रहा है वो भी पुद्गल, इसलिए इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। तो जो आया सो ही ले लिया तो फिर गड़बड़ हो गया ना। इसलिए शुद्धि, हाँ, नवकोटि शुद्धि, इस प्रकार से पूरी शुद्धि तो होनी ही पड़ेगी। बिना शुद्धि के आप नहीं ले सकते, लेकिन आपके उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही भाव भी होना चाहिए कि भाई मेरे उद्देश्य से चीज बना हुआ नहीं है, इसलिए इसमें मैं अपना शरीर को क्या पोषने के लिए नहीं, बल्कि तप बढ़ावन, संयम के लिए, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य उसमें है ही नहीं। पहले अपन कह चुके हैं कि जो कर्म क्षय के उद्देश्य से करता है, तप इत्यादि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसका का जो परिणमन है वो तब बढ़ावन होता है। तब तो और जो उद्देश्य हो तब तो एक माना है, भव्य कहा जाता है। और यदि वो उद्देश्य से या सांसारिक सुख सुविधाओं के बुद्धि यदि कर रहा है तो वो या तो अभव्य है और या समझो कि अभी मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार का अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ कह दिया, और कह दिया नीचे, औद्धेसिक आदि सब कर्म निरे निरे हैं, चैतन्य से रहित है जड़ता धरे हैं, ज्ञानी विचार करते मुनिराज ऐसा, वो अन्य कर्म जड़ कर्म मदीय कैसा। अब मेरा कैसे हो सकता है, मदीय मानी मेरा, मेरे द्वारा किया हुआ कैसे हो सकता है, ये सारा जड़ का काम हो रहा है, चेतन में तो है नहीं। अब देखो, ज्ञानी ज्ञानी मुनिराज, ज्ञानी विचार करते मुनिराज, विचार तो कर रहे हैं, ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञान का ही उनका क्या कहना चाहिए, परिणमन है। ऐसी आत्मा का ये स्वभाव है, आत्मा जो है ज्ञान रूप ही है, ऐसा ज्ञान उनको चल रहा है। और इसलिए वो जो है, जो कुछ बाहर की क्रियाएं हैं, बाहर का ये आहार वगैरह का जो भी कुछ कार्य हुआ है, हो रहा है, उसके निमित्त से हम उठ करके गए हैं, निशान बनाया है, जा रहे हैं, आहार ले भी रहे हैं, ग्रहण भी हो रहा है। इसमें मेरी आत्मा का कोई जो है वो स्वरूप नहीं बिगड़ रहा है, अपनी आत्मा का काम आत्मा में ही हो रहा है, ये जड़ की तरीके से जड़ का काम हो रहा है। ऐसा ज्ञान वो उनको अच्छी तरह से रहता है। इसी तरह से देखो, अपने को भी जो मुनि महाराज जहां भी हों, तो ऐसा ही भाव अपना मुनि महाराज के बारे में रहना चाहिए। ऐसा भाव अपना, देखो ये क्यों पढ़ा जा रहा है, ये इस तरह की चीजें, कोई कहेगा कि ये तो मुनियों की बात है, हमको पढ़ने से क्या फायदा, क्यों पढ़ा रहे हैं, इसमें तो उल्टा हो और कोई ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इससे हमको जानकारी हुई कि मुनि महाराज ऐसे हैं, हमको मुनि महाराज कैसे होते हैं, मुनि महाराज के परिणाम कैसे होते हैं, मुनि महाराज का क्या, किस लिए वो मुनि महाराज बने हुए हैं, ये हमको ही पता नहीं है। तो देखो हम ही गलती करेंगे ना, हाँ, उनसे सांसारिक बातें करेंगे, और दूसरी ऐसी तरीके से बनी उनके साथ में अपना पूजा पाठ बनाएंगे, जिसके कारण से अपना भी संसारिक बातें ही होएगी। तो ये जो चीजें हैं ये अपने आप चली जाएगी जब अपन मुनिराज का इस प्रकार का अपने अंदर में भाव रखेंगे। तो इसी तरह से जब चौका भी लगाएंगे तो मन में यही भाव रखेंगे कि भैया हमने अपने लिए ही लगाया है, हाँ, और अपने भी इसी में आहार करेंगे, भोजन करेंगे। यदि मुनिराज आ जाएंगे तो पहले उनको आहार कराएंगे, उसके बाद में अपन करेंगे। इसलिए पहले उनके लिए द्वार पर आकर के खड़े होते हैं। ये आगम, ये तरीका, ये व्यवहार, ये सही है। और यदि अपने का उद्देश्य ही ऐसा बन गया है कि हमने चलो महाराज के लिए चौका लगाया, तो महाराज के लिए लगाया, तो फिर यद्यपि आपने तो कह दिया मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, इसलिए उनको तो ठीक है भाई, वो तो आपका मन शुद्ध है, आपने अपने लिए बनाया है, तो मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। परंतु जो सिचुएशन है आमने सामने दिख रही है, समझ में आ रहा है, तो वो तो फिर उनके लिए भी एक तरह से विचार करने की बात हो गई। और अपने लोगों को तो इसको सुधारना बहुत ही आवश्यक है। जहां भी कोई लगावे, बोले महाराज के लिए चौका लगाया है, तो उनको थोड़ा सा निवेदन करना चाहिए कि भाई ऐसी भाषा मत बोलो, चौका महाराज के लिए नहीं लगता है, चौका तो
अपने लिए ही लगता है, शुद्ध भोजन अपने लिए बनाया जाता है, अपने को भी शुद्ध भोजन करना चाहिए। पहले जहाँ पर गांव में होता था तो जो शुद्ध भोजन करने वाले ही सब होते थे, तो इसलिए मुनिराज चले जाते थे और सब लोग पड़गान के लिए बाहर रहते थे, तो कोई भी कहीं भी पड़गान हो जाता था। पर जब से फिर ये इस तरह की सी चीजें अपने अंदर में दुनिया भर का आने लग गया, क्या करते हैं पापाचार, व्यभिचार, इस तरह की चीजें होने लग गई, तो मुनिराज भी देखो भाई इतना इतना जब तक त्याग नहीं होगा उसके यहाँ पर हम तो नहीं पड़ेंगे, तो उनके लिए फिर अलग से भाई वो ये सेवा त्याग वाले तो यही लोग हैं, तो वही लगाओ, वही आहार दो, हम लोग तो अपना दूर से ही नमोस्तु कर लेंगे। ऐसी सिचुएशन अपने यहाँ हो गई है। तो जो है सो सामने है, इसमें मुझे कुछ बोलना भी नहीं है, टीका टिप्पणी भी नहीं है, किसी के प्रति कोई मेरा ऐसा भाव भी नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए इत्यादि वगैरह कुछ भी नहीं है। सामाजिक मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर जो प्रसंग है उस प्रसंग के अनुसार अपने को विचार करने की बात जरूर है कि मुनिराज जो होते हैं वो इस प्रकार से विचार करते हुए आहार वगैरह का जो आधा कम है उसमें भी उनका मन जो रहता है हमेशा यही रहता है, विचार ये करते हैं, ज्ञानी विचार करते मुनिराज ऐसा, वो अन्य कर्म जड़ कर्म मदीय कैसा। अब अन्य में दोनों बात ले लेना, अन्य मानी दूसरे ने बनाया है, दूसरे के उद्देश्य से बना है, और अन्य मानी दूसरे द्रव्य का है ना। पुद्गलमयम इमम दब्बम, ये पुद्गलमय है, तो इसमें मेरा क्या चीज आ सकता है कि पुद्गल में चेतन नहीं घुस सकता और चेतन में पुद्गल नहीं घुस सकता, क्योंकि दोनों द्रव्यों का अपना अपना काम है, दोनों द्रव्यों का अपना अपना अपने अपने तरीके से परिणमन है। तो इसलिए ऐसा विचार करते हुए वो अपने ज्ञान में ही रहते हैं, जानते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि जानते हुए अपने आप को ही जानते रहते हैं, वो अपने आप में ही जानते रहते हैं, अपने आप में ही बार बार विचार करते रहते हैं कि आत्मा का स्वरूप ये है, आत्मा ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार का ही ज्ञान उनको बना रहता है, और आत्मा का स्वरूप ज्ञान ही है, मैं जान ही सकता हूँ, मैं पुद्गल द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। उस शरीर उनका उनका स्वयं का जो शरीर भी होता है वो भी जो पुद्गल द्रव्य है उसका भी परिणमन वो नहीं रोक सकते। अपने शरीर में भी यदि बुखार हो गया और कुछ हो गया तो उसका भी वो कुछ कर नहीं सकते, उसको भी जान ही सकते हैं। वो जानते हैं कि ये जो पुद्गल है इसका परिणमन इसके अनुसार अपने आप हो रहा है, इसका अपना परिणमन होगा ही होगा, वो मेरा परिणमन तो मेरे अनुसार होना चाहिए। इसलिए मैं यदि पुद्गल के तरीके से यदि विचार करने लगूंगा तो पहले अपन गाथाओं में पढ़ चुके हैं कि जीव तो जैसे कोई तुम अजीब हो गया है और अजीब को तुमने जीव समझ लिया है, इस प्रकार का तेरे अंदर में जो है वो मिथ्यात्व का भाव आ जाएगा। इसलिए जो सम्यक दर्शन पूर्वक जो ज्ञानी होते हैं, जो मुनिराज होते हैं, उनके कभी भी इस तरह का भाव नहीं आता है कि भाई ये मैंने किया है। तो इसमें पहले भी एक जो गाथा आई थी उसमें भी कहम अणुमणदि 297 में, ये अणुमणदि शब्द जो था वो अनुमोदना के लिए था। ठीक से मैंने समझाया नहीं होगा, तो जिनको नहीं समझ में आया होगा वो समझो, है ना। अणुमणेनी अन्येन कीर्माणा परस्य गुणा, दूसरों के गुणों दूसरे गुणों के अनुसार है, मेरे गुणों कोई काम नहीं है, मेरे गुण अलग है, इसके गुण अलग है, इस प्रकार से। और आज जो गाथाएं हुई है 298 299, इस प्रकार से यह कह दिया इन्होंने कि यह एक तरह से चैप्टर जो है पूरा आपका हो गया है। और इसके आगे जो आएगा 300 और 301 वगैरह, ये सब के अंदर में आपको मिलेगा कि रागादि भाव जो आत्मा को बंद होता है वे रागादि विकारी भाव कैसे होते हैं। इस प्रकार की आगे थोड़ी सी गाथाएं आएगी, उनको अपने को आत्मा के बारे में विचार कर लेना है कि भाई ये बंध कैसे हो रहा है ना। ऐसे प्रश्न पूछा गया है सिद्धांत ग्रंथों में कि आत्मा चेतन है, जीव है, और वो एक अलग द्रव्य है, और कर्म आपने कहा है पुद्गल है, पुद्गल वर्गणाओं से बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों का मेल कैसे हो गया, और चेतन में अचेतन मिक्स कैसे हो गया। जब दो द्रव्य बिल्कुल ही अलग हैं तो एक स्थान पर तो रह सकते हैं, ये तो मान लिया हमने, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों एक स्थान पर रह रहे हैं, ये तो हम जानते हैं।
तो इसलिए चेतन अलग जगह है और चेतन भी है यहाँ पर और पुद्गल भी है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन वो उसमें घुस गया उस रूप हो गया, ये हम कैसे मान लेंगे? तो इसका उत्तर दिया उन्होंने कि संसारी जीव अमूर्तिक ही है एकांत से, ऐसा नहीं सोचना। क्या? संसारी जीव अमूर्तिक ही है एकांत से, ऐसा नहीं सोचना। संसारी जीव मूर्तिक भी है, ऐसा बता दिया पहला। दूसरा ये दिया कि वो अनादि काल से ही ऐसा है। ये कोई पहले से शुद्ध हो और फिर उसमें कर्म मिक्स हो जाए तब तो हम माने कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो अनादि काल से ही ऐसा ही है, कर्म सहित ही है। देखो ये बात अपने को बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। इसीलिए उदाहरण दिया जाता है कि थन से निकला हुआ दूध, अब वो थन से निकला हुआ तो उसमें किसी ने मिलाया नहीं है पानी भैया, हाँ, तो है ही ऐसा। तो जीव ऐसा ही है, वो कर्म सहित ही है। इसलिए एकांत से उसको अमूर्तिक कह करके हम नहीं मान सकते। वो कथनचित मूर्तिक भी है। वो कथनचित मूर्तिक होने के कारण से इसके अंदर में ये कर्म जो है वो बंध माना जाता है। ये बंध की विशेषता है। और जैसे बंध जो जानेंगे तो मोक्ष भी जानेंगे फिर। तो इसी का आगे मोक्ष अधिकार बताया जाएगा कि ये बंध मानी क्या? बंध मानी ये जो तुम्हारे ऑलरेडी जैसा बंधा हुआ है उसी में बंध चल रहा है, उसी में बंध चल रहा है। कोई नया बंध कोई नया तो नहीं हो गया है, हाँ, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जो कुछ बंध वाली चीजें कुछ छूट रही है, कुछ नहीं आ रही है, लेकिन बंधपना तुम्हारा चल रहा है ऐसा का ऐसा। वो अब बंधपना हटाना पड़ेगा। वो बंधपना हटाने के लिए ये तत्व को समझना पड़ेगा कि बंध नाम का तत्व एक अलग चीज होती है, मोक्ष नाम का तत्व अलग चीज होती है, जीव तत्व अलग होता है, अजीव तत्व अलग होता है। इसलिए तत्व रूप से उसका जब श्रद्धान होता है उसी जीव का, न जीव द्रव्य जीव तत्व, हाँ, वो बंध छूट नहीं सकता। तत्व का भी श्रद्धान करो। पहले गाथाओं में आया है कि उसको मोक्ष नहीं हो, मोक्ष के बारे में नहीं जानता, सुविधा को सारा सब कुछ मान रहता है। हो गया, ये किया, ये किया, वो किया, अलग कर्म रहित अवस्था इस जीव की है। वो कैसे प्राप्त होती है उसके लिए ये तप इत्यादि किया जा रहा है। ऐसा श्रद्धान जब बनता है, इसी के लिए सब काम किया जाता है, तो कहा जाता है कि वो भव्य माना गया है, वो सम्यक दृष्टि माना गया है। इस प्रकार की चीजें अपन ने इसमें पढ़ी है। अब ज्यादा मेरे ख्याल से आज का समय हो गया है, इसलिए यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादधि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधाने स्वाम वंदमान ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा ते तहो धोक। ये जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वंदना भाई सब, वंदना सबसे जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, सब बड़ों को सादर दो, सबको जय जिनेन्द्र।
वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सबको सादर जय जिनेंद्र। समझ में आया चौका लगाने वाली बात का मतलब? वंदना भाई साहब, समझ में तो आया। वंदना भाई साहब, वंदना, वंदना भाई साहब, वंदना, वंदना। एक्चुअली हम लोगों के चौके भ्रष्ट हो गए तो